नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से है, जहां पिछले 1.5 महीनों से धरना दे रहे अमर शहीद विवेक सक्सेना के परिवार को न्याय नहीं मिला है। अमर शहीद विवेक सक्सेना को शहीद हुए 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किंतु सरकार की लापरवाहियों के कारण शहीद के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। पिछले 45 दिनों से लगातार अमर शहीद विवेक सक्सेना की 75 वर्षीय वृद्ध माता सावित्री सक्सेना अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर है। आज 8 जनवरी को अमर शहीद विवेक सक्सेना की 19वीं पुण्यतिथि है और परिवार ने 200 गरीब लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था की है। जहां एक और प्रदेश सरकार शहीद व शहीद के परिवारों को सम्मान देने की बात कहती है, वहीं ये शहीद परिवार पिछले 19 वर्षों से न्याय की आस में बैठा है। अमर शहीद विवेक सक्सेना के परिवार को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं फाइलों में जंग खा रही हैं। बता दें कि शहीद विवेक सक्सेना 8 जनवरी 2003 को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए। धरने पर बैठे शहीद परिवार से आज पूर्व सपा विधायक शारदा प्रताप शुक्ला ने मिलकर उनकी मांग पत्र को शासन तक पहुंचाने का वादा किया है। में और इनके पिताजी यहाँ मेमोरा छावनी में सर्विस करते थे। जब रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद वो लोग यहीं कृष्णा कॉलोनाइजर में मकान लेकर के रहने लगे और 19 वर्षों से ये मुसलसल संघर्ष कर रहे हैं, परंतु जो इनको सुविधाएं, शहीद को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो और उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि यहाँ के लेखपाल ने जो रिपोर्ट दी है उसने दिया है कि ये मूल निवासी यहाँ के नहीं, कहीं बाहर के हैं। परंतु जब उन्होंने अपना सारा सब कुछ वहाँ छोड़ दिया और यहाँ पर रहने लगे, वहाँ भी उनका मकान बह गया नदी में, बाढ़ में, और ये यहाँ परमानेंट निवास कर रहे हैं, मकान है इनका, तो इनको इनका मूल निवास जो 19 वर्ष से रहा तो मूल निवास यही मान लेना चाहिए। यही मूल निवास है। जो सुविधाएं मिलती हैं शहीद को वो सब यहीं देनी चाहिए। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मैंने ज्ञापन ले लिया है और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके मैं उसे उनको सौंपूंगा, उन पर विस्तृत बात करूंगा। बात करने के बाद जो अधिकारी इस सिलसिले में उनको तलब करके मैं पूरी बातचीत करके इनको विवरण बताने का काम करूँगा। मंत्री जी 2003 से मामला ये परिवार चक्कर लगा रहा है, क्या मामला आखिर रहा होगा जो परिवार को अब तक इतने वर्षों से न्याय नहीं मिला, अब कैसे मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो समझता हूँ कि पैरवी में, परसुएसन में कमी रही है। और दूसरी चीज़, जब ये यहाँ मूर्ति लगाने के सामने कहीं ज़मीन मांगी जा रही थी तो यहाँ के प्रधान बबलू थे उस वक्त, तो उनसे मैंने कहा था कि जो सामने कृष्णा कॉलोनाइजर के ज़मीन जो सामने पड़ी है वो ग्राम समाज की ज़मीन है। और 1985 में जब मैं पहली बार एमएलए जीत करके आया तो कृष्णा कॉलोनाइजर को मैंने रोका था कि ग्राम समाज की ज़मीन पर आपका वो नहीं बनेगा, आवास नहीं, मैं गिरवाने का प्रयास करूँगा। उसने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा कि इन शहीद की मूर्ति यहीं पर लगवा दीजिए, तो ये तो ग्राम समाज को करना चाहिए, वो लगा देते। परंतु शहीद के परिवार, उनकी माता जी ने मुझे बताया कि मैंने अपनी पेंशन से इस मूर्ति का अनावरण कराया है यहाँ पर। तो एक दुखद है कि एक शहीद का सरकार को कराना चाहिए था। इनको सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी देनी चाहिए थी, पर तब नहीं हुआ। मैं प्रयास करूँगा कि इनसे ज़्यादा मिल जाए, परंतु जब आखिरी वक्त है, इनकी भी चला चलने की बेरा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद सरकार दोबारा आने की नहीं। जी मंत्री, जैसा कि लगातार माना जाएगा कि 2003 से अब तक कई सरकारों के कार्यकाल बीत गए हैं, तो उसमें सपा सरकार भी रही, आप भी विधायक रहे और मंत्री बने, तो उस समय ऐसा मामला क्यों नहीं उठाता? नहीं, तो उस वक्त जितना प्रकरण अब गर्म है, उस वक्त हमारे टाइम में इतना प्रकरण गर्म नहीं था। जब मूर्ति स्थापना की बात आई थी तो मैंने ही सुझाव दिया था बबलू को कि मूर्ति यहाँ लगा दी जाए, और मूर्ति लग गई। अब लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।